देश में हजारों ही नहीं बल्कि लाखों सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जो सनातन प्रेमियों के लिए सबसे अलग और सबसे विशेष आस्था रखते हैं। उन्हीं में से कुछ विशेष मंदिर उत्तराखंड राज्य के अलग अलग स्थानों पर स्थित भगवान शिव के वे 5 मंदिर हैं जो पंच केदार के नाम से पहचाने जाते हैं। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित इन 5 केदार मंदिरों में सबसे पहले नाम आता है भगवान शिव के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का। दूसरा नाम आता है मध्य महेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ और 5वां नाम आता है कल्पेश्वर महादेव मंदिर का। तो सबसे पहले तो हम ये जान ले कि हर एक सिद्ध और प्रसिद्ध देव स्थान की अपनी एक अलग मान्यता होती है और उसी प्रकार से मध्य महेश्वर महादेव जी के इस मंदिर की भी पौराणिक मान्यता ये है कि यहाँ पर पंच केदारों में से एक मध्य महेश्वर महादेव जी स्वयं प्रकट हुए थे और पांडवों को दर्शन भी दिए थे। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। तो यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि उत्तराखंड की इस संपूर्ण 4 धाम यात्रा, जिसमें कि इन 5 केदार को माना जाता है, उन सभी मंदिरों के पट खुलने का समय और तिथियों की जानकारियाँ हमें सोशल मीडिया और अन्य खबरों के माध्यम से मिलती ही रहती हैं। और वैसे भी मैं खुद भी प्रयास करूंगा कि इस जानकारी को आप लोगों तक सही समय पर पहुंचा सकूं। हालांकि ये संपूर्ण 4 धाम यात्राएं हर वर्ष लगभग अप्रैल के अंतिम सप्ताह या फिर मई के पहले सप्ताह के बीच एक शुभ मुहूर्त के अनुसार प्रारंभ हो ही जाती हैं और इस वर्ष भी संभवतः यही समय रहेगा। भगवान शिव ने चाहा तो इस वर्ष कोरोना महामारी से पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है और यदि ऐसा होता है तो इन यात्राओं में और भी अधिक आनंद आने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अजय चौहान। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो यहाँ हम भगवान शिव के इसी मध्य महेश्वर मंदिर की यात्रा के विषय में जानेंगे कि यदि कोई यहाँ दर्शन करने जाना चाहते हैं तो फिर मंदिर तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, यहाँ मैं बता दूं कि भगवान केदारनाथ जी की संपूर्ण यात्रा का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ और उसका लिंक मैं यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा पंच केदार के 5 मंदिरों की यात्रा एक ही बार में कैसे की जा सकती है, उस पर भी मैंने 2 अलग अलग वीडियोज़ की एक सीरीज़ बनाई है। उनका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मध्य महेश्वर जी की आगे की जानकारियों की ओर। मध्य महेश्वर जी का यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के रुद्रप्रयाग जिले में आता है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 3289 मीटर है। चारों ओर से हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे इस दिव्य और पवित्र स्थान की सुंदरता देखते ही बनती है। अब बारी आती है कि मध्य महेश्वर मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो अगर आप भी मध्य महेश्वर केदार के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आपको देश के किसी भी हिस्से से पहले हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून तक पहुंचना होता है। तो हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून तक किसी भी साधन जैसे हवाई जहाज और रेल आदि से आप आना जाना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आगे यानी मध्य महेश्वर मंदिर से करीब 16 किलोमीटर पहले पड़ने वाले रांसी नाम के एक छोटे से पहाड़ी गांव तक सड़क के रास्ते ही आना जाना किया जा सकता है, जबकि रांसी से आगे यानी कि श्री मध्य महेश्वर केदार मंदिर तक करीब 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा यानी कि ट्रेकिंग करके ही पहुंचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम बता दें कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से मध्य महेश्वर महादेव मंदिर की ये दूरी करीब 430 किलोमीटर है, जबकि देहरादून से 241 किलोमीटर, ऋषिकेश से 202 किलोमीटर, हरिद्वार से 222 किलोमीटर, औली से 156 किलोमीटर, जोशीमठ से 148 किलोमीटर, गोपेश्वर से 90 किलोमीटर, चोपता से 80 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से 54 किलोमीटर, ऊखीमठ से करीब 20 किलोमीटर और उनैना गांव से यह दूरी करीब 21 किलोमीटर है। तो यात्रा के पहले दिन जब आप हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून से चलते हैं तो ऊखीमठ तक सीधी बस मिल जाती है। यहाँ के पहाड़ी रास्तों में थोड़ा अधिक समय लग ही जाता है, इसलिए हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून से सुबह जल्दी निकलने पर शेयरिंग जीप
टैक्सी या रोडवेज की बस इस दूरी में करीब 7 से 8 घंटे का सफ़र करने के बाद 2 से 3 बजे के बीच ऊखीमठ पहुंचा देती है। हरिद्वार से ऊखीमठ तक इस करीब 222 किलोमीटर की दूरी के बीच का किराया रोडवेज की साधारण बसों में कम से कम 500 रुपये तक लग जाता है, जबकि ऊखीमठ से रांची के बीच 20 किलोमीटर की दूरी के लिए शेयरिंग जीप का किराया भी करीब करीब 70 रुपये लग जाता है। ऊखीमठ एक पहाड़ी कस्बा है जो पर्यटन और धार्मिक यात्राओं के चलते अब शहर का रूप ले चुका है, इसलिए आप चाहें तो रात को यहाँ भी ठहर सकते हैं, लेकिन अधिकतर यात्री यहाँ से आगे यानी रांची गांव तक इसी दिन पहुँचना चाहते हैं। ऊखीमठ से रांची गांव के बीच की ये दूरी करीब 20 किलोमीटर रह जाती है और इस दूरी के लिए यहाँ से शेयरिंग जीप या प्राइवेट टैक्सी की सवारी बहुत आसानी से मिल जाती है। रांची एक छोटा सा पहाड़ी गांव है, इसलिए पर्यटकों के लिए यहाँ कोई खास आलीशान या बहुत अधिक महंगी सुविधाएं नहीं हैं। यही कारण है कि पर्यटक यहाँ बहुत ही कम आना या ठहरना पसंद करते हैं, लेकिन मद्ध महेश्वर की यात्रा पर जाने और आने वाले यात्रियों में से अधिकतर श्रद्धालु इसी रांची गांव में ठहरना पसंद करते हैं। इसका एक कारण तो ये भी है कि अगली सुबह इसी रांची गांव से आगे यानी मद्ध महेश्वर तक जाने के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत होती है, और दूसरा कारण ये भी है कि रांची में रात को ठहरना और भोजन करना ऊखीमठ के मुकाबले थोड़ा सस्ता ही पड़ता है। तो रांची में पहुंचकर मद्ध महेश्वर की यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों को रात्रि विश्राम करना होता है और अगली सुबह यहीं से पैदल यात्रा की दूसरे दिन की शुरुआत करनी होती है। मद्ध महेश्वर की पैदल यात्रा का यह रास्ता खतरनाक पहाड़ियों वाला है, इसलिए यहाँ संभल कर चलना होता है और अपने साथ कम से कम सामान रखना होता है। इसलिए अगर आपके पास सामान अधिक है तो आप यहाँ रांची गांव में ही किसी होटल या होम स्टे में उस सामान को जमा करवा सकते हैं और अपने पिट्ठू बैग में कुछ जरूरी सामान लेकर यात्रा शुरू कर सकते हैं। रांची से पैदल यात्रा शुरू करने पर दूसरे दिन की इस यात्रा के दौरान पैदल मार्ग में कुछ छोटे छोटे गांव भी आते हैं, जहां के निवासियों के लिए श्री मद्ध महेश्वर केदार मंदिर एक प्रकार से जीविका का माध्यम बना हुआ है। एकदम सरल और सौम्य स्वभाव के कारण इन गांवों के लोग यात्रियों का दिल जीत लेते हैं। इन्हीं छोटे छोटे गांवों में पैदल यात्रियों और पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम के तौर पर होम स्टे और भोजन की व्यवस्था भी होती है। होम स्टे वाली इस व्यवस्था में वे लोग 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक प्रति व्यक्ति का खर्च लेते हैं, जबकि इसी खर्च में भोजन की भी व्यवस्था हो जाती है। इसी कारण अधिकतर यात्री इन्हीं होम स्टे की सुविधा का अनुभव लेते हैं और इस यात्रा में कुछ दिन अतिरिक्त लगाते हुए भी देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ ठहरना नहीं चाहते हैं तो चलते रहें, और जब दूसरे दिन इस यात्रा में आप रांची से अगली सुबह मद्ध महेश्वर के लिए अपनी पैदल यात्रा यानी कि ट्रैकिंग शुरू करते हैं तो शाम होते होते मद्ध महेश्वर मंदिर तक आराम से पहुंच जाते हैं। यहाँ का पैदल रास्ता खतरनाक पहाड़ियों वाला है, इसलिए यहाँ आपको आराम से और संभल कर चलना होता है। अगर आप यहाँ इस 16 किलोमीटर के मद्ध महेश्वर ट्रैक में पैदल चलने में सक्षम नहीं हैं तो यहाँ आपको घोड़े और खच्चर की सवारी की सुविधा भी मिल जाती है, लेकिन घोड़े और खच्चर वाले यहाँ इस यात्रा में सिर्फ एक तरफ का किराया कम से कम 2500 रुपये तक लेकर आपका यात्रा बजट बिगाड़ सकते हैं। करीब 16 किलोमीटर लंबे इस मद्ध महेश्वर यात्रा में दूसरे दिन की इस यात्रा के दौरान पैदल मार्ग में जब सुबह से शाम तक चलेंगे तो आपको यहाँ कई जगहों पर रुकने की व्यवस्था के अलावा छोटे छोटे ढाबे और टी स्टॉल भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ होम स्टे नहीं करना चाहते हैं तो यात्रा जारी रखिए और शाम तक मद्ध महेश्वर मंदिर पहुँच जाइए। शाम के करीब 4 बजे तक इस मद्ध महेश्वर ट्रैक को आराम से पूरा कर आप दर्शन करिए और शाम 6 बजे की आरती का भी आनंद लीजिए, और रात को वहीं मंदिर के पास ही में बने आश्रय स्थलों में या फिर होम स्टे में आराम कीजिए। मद्ध महेश्वर मंदिर के पास आपको 10 से 12 छोटे छोटे होटल और होम स्टे के बोर्ड दिख जाएंगे। तीसरे दिन की उस वापसी की यात्रा से पहले यदि आप चाहें तो मद्ध महेश्वर मंदिर से करीब 3 किलोमीटर और आगे की ओर एक अन्य मंदिर भी जा सकते हैं जो बूढ़ा मद्ध महेश्वर के नाम से पहचाना जाता है। अधिकतर श्रद्धालु वहां तक भी पहुंचते हैं, इसलिए अगर आप भी उस बूढ़ा मद्ध महेश्वर तक जाना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर यात्रा शुरू कर दें और वहां पहुंच जाएं, दर्शन करें और फिर उसी मार्ग से शाम तक रांची पहुंच जाएं।
तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।